यानी 6.25 गुणा में 10 की घात क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पीयर धारा बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये देखें हम कि इसमें जो करंट का मान है, धारा का मान है वो कितना है, तो इसमें दिया है 1 एम्पियर। कितना दिया यहां पे देखो 1 एम्पियर दिया है। उसके बाद में जो समय है यानी टाइम इसमें दिया है 1 सेकंड। ठीक है, कितना दिया भाई यहां पे देखो 1 सेकंड दिया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी हमें क्या ज्ञात करना है भाई, n ज्ञात करना है। अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा I इंटू क्या होगा T बराबर में क्या होगा Na। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या होगा I इंटू में हो जाएगा T, I इंटू में क्या होगा T, क्योंकि I का मान भी है और T का मान भी है। I यानी धारा हो गया, T यानी टाइम हो गया, समय हो गया। अब यहां पे जो समय है कितना दिया है 1 सेकंड, और धारा एम्पियर में कितना है 1, और समय कितना है 1, दोनों ऊपर वाली संख्या क्या होगी गुणा। उसके बाद में यहां पे है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां पे है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। अब देखो ये जो संख्या है ये किस में है भाई, बट्टे में है और माइनस में है। इसको नीचे से हम कहां भेजेंगे, ऊपर। तो ये हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा 19। तो यहां पे ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बटे में क्या है माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में जो संख्या हमारे पास में यहां पे होगी वो 1 बटे में क्या होगा 1.6 होगा। अब 1.6 का भाग किस में देंगे, 1 में, तो यहां पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे लग जाएगी 0। अब यहां पे जो संख्या है, संख्या हो गई हमारे पास में 10 बटे में कितना हो गया, 10 बटे में हो गया हमारे पास में 16। अब 16 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे है 10 की घात माइनस का कितना 19, 1 0 इधर से क्या लेंगे हम उधार। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई 10 की घात 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा 18। अब यहां पे हो गए 100। अब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 6 बार। कितनी बार, 6 बार जाएगा। उसके बाद में कितना बचा भाई 4। अब 4 बटे में हो गया 16। अब इसका भाग नहीं जाएगा तो यहां पे लगेगी पॉइंट। उसके बाद में पॉइंट लगाने पर यहां पे लग जाएगी 0। तो यहां पे 40 हो गया और यहां पे 16। कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहां पे लिखेंगे 2। तो यहां पे कितना बचा 8 बटे में कितना हो गया यहाँ पे 16। तो इसका भाग इसमें देंगे नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाई 5 बार। तो 6.25 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा हमारा, देखो इसमें है ए ऑप्शन में 10 की घात 12 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा और 16 भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 12 वोल्ट का विभवांतर 7.5 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है और इस समय में स्थानांतरित विद्युत आवेश क्या होगा, विद्युत आवेश क्या होगा। अब इसमें देखो V का मान तो कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है। कितना दिया है भाई 12 वोल्ट। R का मान यानी प्रतिरोध कितना दिया 7.5 ओम, और जो समय है वो कितना दिया इसमें 5 सेकंड। क्या दिया है 5 सेकंड दिया है। अब यहां पे ज्ञात क्या करना है, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश तो यहां पे V का मान है 12 और R का मान है, ये V का मान हो गया और यहां पे हो गया R का मान कितना है 7 पॉइंट कितना है भाई 5। तो बराबर में यहां पे ये फॉर्मूला किसका होगा I का यानी धारा का। अब यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे लग जाएगी 0। तो 120 बटे में कितना हो गया यहाँ पे 75 हो गया। ठीक है।
अब यहाँ पे विद्युत आवेश हमें ज्ञात करना है। आवेश का फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू में क्या होता है, समय। आई का मान यहाँ पे कितना, तो आई का मान यहाँ पे कितना है भाई, 120 बटे में कितना है, 75। तो आई का जो मान है यहाँ पे कितना होगा, 120 और यहाँ पे बटे में 75, इंटू में कितना होगा, टी कितना है, क्योंकि टी भी है, तो टी है इसमें 5 सेकंड। कितना है, 5 सेकंड। तो भाग दोगे, गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 कूलाम। क्या होगा, 8 कूलाम। 8 कूलाम यानी हमारा कौन सा होगा इसमें, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा 8 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, आवेश जो होता है इसका किस प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इसका जो आवेश होता है, आवेश का मतलब चार्ज होता है, तो इसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, यानी नेगेटिव होता है। और इस आवेश का जो मान होता है वो माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। कूलाम का प्रतीक सी होता है। या फिर अगर ये मान नहीं आए तो फिर दूसरा मान माइनस 1.602 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी एग्जाम में दिया जाता है और यहाँ पे ये वाला भी दिया जाता है। आवेश का मान जो है दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में है माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 18 नहीं होगा, माइनस का 19 होगा, लेकिन यहाँ पे है माइनस 0.16, तो ये वाला भी नहीं होगा। माइनस का 16, तो ये वाला भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा इसमें, डी ऑप्शन, यानी माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणा में कितना होता है, 10 की घात माइनस का 27 केजी होता है। उसके बाद में ये नहीं आए और एटॉमिक मास यूनिट में पूछे तो 0.0054 AMU। AMU का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एटॉमिक, एम का मतलब होता है मास और यू का मतलब होता है यूनिट होता है। और एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने केजी होते हैं, तो यहां पे है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस का 27 केजी होता है। क्लियर। उसके बाद में यहां पे अगला है प्रोटॉन का आवेश है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो किस प्रकार का होता है, किस नेचर का होता है और उसका मान कितना होता है। अब यहाँ पे इसमें प्रोटॉन की जो खोज है किसने की, गोल्डस्टीन ने। किसने की, गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने। आवेश किस प्रकार का होता है, किस नेचर का होता है, तो धनावेश होता है। ठीक है, धन आवेश होता है। उसके बाद में इसका मान, तो मान जो है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों को जो आवेश होता है वो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का होता है इसमें ये माइनस का साइन होता है और प्रोटॉन में माइनस का साइन नहीं होके यहाँ पे होता है प्लस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना कूलाम, 19 कूलाम। या फिर ये मान नहीं पूछे तो फिर आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है, 1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान आपको बताना है 1.673 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना केजी, 27 केजी। क्लियर। अब यहां पे हमें देखना है कि चारों में से हमारा कौन सा सही होगा। यहां पे है 17.1 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना है, 19 कूलाम। नहीं होगा भाई, माइनस का 1.602 गुणा है, ये वाला होता है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद में यहाँ पे 1.602 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, जो कि ये सही होगा। 6.24 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, ये नहीं होगा। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे।
कि धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। देखो यहां पे धनात्मक कक्ष, या फिर यहां पे देखो ये होता है परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और ये होती है इसकी कक्षाएं। क्या होती है? ये होती है इसकी कक्षाएं होती है। ठीक है, तो यहां पे ये होती है इसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। जो पहली कक्षा होती है ये के होती है, ये एल होती है, ये एम होती है और ये एन होती है। ठीक है, जो के कक्षा होती है, पहली कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है 2 होती है। उसके बाद में एल कक्षा में कितनी होती है? 8, एम में कितनी होती है? 18 और एन में कितनी होती है भाई? 32 होती है। ठीक है, यानी पूछा जाता है कि एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको एल के लिए पूछे तो 8 बताना है, एन के लिए पूछे 32, एम के लिए पूछे 18, के लिए पूछे आपको 2 बताना है। अब यहां पे इसको कहेंगे हम नाभिक। क्या कहेंगे? नाभिक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक में कौन कौन से या किस प्रकार के कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है धनात्मक होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है। अब यहां पे इसमें पूछा है कि धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। अब यहां पे देखो 3 कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर मौजूद है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर होता है? तो ये इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो यहां पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर अणु, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन सही हो जाएंगे, क्योंकि धनात्मक कक्ष यानी ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है। तो कौन घूमता है? आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, अब यहां पे यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।